ओम शांति। ओम शांति। आज की इस गहन आध्यात्मिक चर्चा में हम सभी का स्वागत है। आज दिनांक है 16 मई 2026 और चर्चा शुरू करने से पहले ना मैं चाहता हूं कि हम सभी एक स्थिति की कल्पना करें। जी बिल्कुल। कैसी स्थिति? मान लीजिए कि एक बहुत ही विशाल और पुरानी हवेली है और हम सब उसमें पीढ़ियों से रह रहे हैं। लेकिन अब उस हवेली की नींव हिलने लगी है, दीवारें दरकने लगी हैं और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि वो अब ढहने वाली है। यानी खतरे की घंटी बज चुकी है। सही कहा। तो क्या ऐसे समय में कोई भी समझदार इंसान उस हवेली की दीवारों पर नया रंग रोगन करवाएगा या नए पर्दे खरीदेगा? बिल्कुल नहीं, मतलब कोई पागल ही होगा जो ऐसी हालत में सजावट पर ध्यान देगा। है ना? और उसका पूरा ध्यान बस अपनी कीमती चीजें समेटकर वहां से सुरक्षित बाहर निकलने और अपने असली घर जाने पर होगा। तो आज का ये गहराई से अध्ययन बिल्कुल इसी वैचारिक बदलाव के बारे में है। ये चर्चा हम सभी को ये समझने में मदद करेगी कि हमारी ये भौतिक दुनिया और ये शरीर उसी पुरानी हवेली की तरह है। जी। और अब वक्त आ गया है अपने असली घर लौटने की तैयारी करने का। ये हवेली का उदाहरण इस पूरी चर्चा की नींव को बहुत ही खूबसूरती से स्पष्ट करता है। हाँ, और आगे बढ़ने से पहले ना आज का जो मुख्य सार है, जिसे हम मीठे बच्चे कहते हैं, जी वो मैं पढ़ना चाहूंगा। जरूर पढ़िए। तो शिव बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे, सदैव याद रखो, बहुत गई थोड़ी रही, अब तो घर चलना है, इस छीछी शरीर और दुनिया को भूल जाना है। एक सरसरी नजर में देखें तो ये पंक्ति बहुत ही सरल लगती है, पर इसके भीतर बहुत गहरा अर्थ छिपा है, क्योंकि ये पंक्ति हमारी सबसे बड़ी कमजोरी पर सीधा प्रहार करती है। आप मोह या आसक्ति की बात कर रही हैं ना? हाँ बिल्कुल। जो बाबा ने कहा कि बहुत गई थोड़ी रही, ये सिर्फ घड़ी के समय की बात नहीं है। ये आत्मा के उस लंबे सफर की बात है जो उसने जन्म जन्मांतर तय किया है। और अब जब सफर खत्म होने वाला है, तो शिव बाबा कहते हैं कि इस पुरानी दुनिया और इस शरीर से वैराग्य आना चाहिए। पर बाबा ने यहाँ छीछी शब्द का प्रयोग किया है। इसका आध्यात्मिक संदर्भ में क्या अर्थ निकलता है? छीछी का सीधा सा अर्थ है पतित या अशुद्ध। मतलब जब तक हम इस पुरानी दुनिया की वास्तविकता को, उसके पतन को गहराई से नहीं समझेंगे ना, तब तक हमें उसे मानसिक रूप से वैराग्य नहीं आ सकता। और देखिए, ये वैराग्य कोई उदासी नहीं है। तो फिर क्या है? ये तो एक तरह की आजादी है, मुक्ति का एहसास है। आजादी की भावना, वाह! ये बहुत ही रोचक है। और इस भावना को और अधिक स्पष्ट करने के लिए ही शिव बाबा ने एक बहुत गहरा प्रश्न पूछा है। ये प्रश्न अनिवार्य रूप से हमें अपने रोजमर्रा के जीवन में जांचना चाहिए। जी, प्रश्न क्या है आज का? प्रश्न है, कौन सा नशा निरंतर रहे तो स्थिति बड़ी फर्स्ट क्लास होगी? और इसका उत्तर ठीक इसी प्रकार है। निरंतर नशा रहे कि मिरुआ मौत मलू का शिकार, हम मलूक फरिश्ता बन अपने माशूक के साथ घर जाएंगे, बाकी सब खलास होना है। अब हम इस पुरानी खाल को छोड़ नई लेंगे। ये ज्ञान सारा दिन बुद्धि में टपकता रहे तो अपार खुशी रहेगी, स्थिति फर्स्ट क्लास बन जाएगी। अरे वाह! ये उत्तर सुनकर ही मन में एक अजीब सी शांति आती है। लेकिन मैं यहाँ इस विशेष मुहावरे पर रुकना चाहूंगा, मिरुआ मौत मलू का शिकार। ये काफी अनोखा और रहस्यमयी सा रूपक लगता है। हाँ, थोड़ा अलग है ना सुनने में। बिल्कुल। इसका असल जीवन में क्या तात्पर्य है? हम इसको कैसे समझें? देखिए, ये वास्तव में आत्मा और परमात्मा के बीच के उस गहरे अलौकिक प्रेम का प्रतीक है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। यहाँ जो शब्द है मलूक, इसका अर्थ है अत्यंत सुंदर, हल्का और पवित्र फरिश्ता। फरिश्ता। और माशूक? और माशूक हैं स्वयं परमात्मा, यानी शिव बाबा, जो हमारे परम प्रिय हैं। अब सोचकर देखिए, दुनिया में लोग मौत से कितना डरते हैं ना? हाँ, मौत तो मतलब सब कुछ छीन जाने का नाम है उनके लिए। सही कहा। लेकिन यहाँ दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। यहाँ ये पुराना शरीर छोड़ना कोई त्रासदी नहीं है, बल्कि ये तो फरिश्ता बनने की प्रक्रिया है। जैसे कोई पुराने कपड़े उतार रहा हो। बिल्कुल यही बात है। जैसे एक बहुत भारी, पुराना और गंदा कोट पहनकर आप चल रहे हों और अचानक उसे उतारकर आप हल्का महसूस करते हैं, वैसी ही अनुभूति है ये। अब समझ आया। जब बुद्धि में सारा दिन ये ज्ञान टपकता है ना कि अब हम अपने माशूक के साथ अपने असली घर परमधाम जाने वाले हैं,
तो जीवन की कोई भी छोटी मोटी परेशानी आपको दुखी नहीं कर सकती। सही बात है। यही वो निरंतर नशा है जो हमारी मानसिक स्थिति को फर्स्ट क्लास या अचल बना देता है। ये समझना बहुत सुकून देता है कि जिसे हम पतन या अंत मानते हैं वो वास्तव में एक नई और सुंदर शुरुआत की तैयारी है। लेकिन अगर हम इस ज्ञान के व्यावहारिक पहलू पर आएं तो शिव बाबा समझाते हैं कि ये बेहद का बाप इस पतित और भ्रष्टाचारी दुनिया को बदलकर फिर से पावन दुनिया बनाने आए हैं। जी। तो जब हम पुरानी दुनिया की बात करते हैं इस सफर में, तो क्या हम केवल आज की समस्याओं की बात कर रहे हैं, जैसे प्रदूषण हो गया या आर्थिक समस्याएं? नहीं, बात सिर्फ आज के प्रदूषण या आर्थिक समस्याओं की नहीं है। शिव बाबा हमें भारत के उस प्राचीन गौरव की याद दिलाते हैं जो हमारी सामूहिक स्मृति से अब मिट चुका है। जो पहले हुआ करता था। हाँ, बाबा कहते हैं कि भारत ही कभी स्वर्ग था, सबसे ऊंच और प्राचीन था। वहाँ रावण राज्य नहीं था, यानी वहाँ आत्माओं के भीतर कोई विकार, कोई अहंकार या स्वार्थ नहीं था। तब सबकी बुद्धि श्रेष्ठचारी थी, है ना? बिल्कुल। इंसान की बुद्धि श्रेष्ठचारी थे, लेकिन वक्त के साथ जब हमने खुद को आत्मा के बजाय सिर्फ शरीर समझना शुरू किया, तो हमारी बुद्धि और कर्म दोनों भ्रष्टाचारी हो गए। यानी पतन बाहर से नहीं हुआ। सही पकड़ा आपने। पतन बाहर से नहीं हुआ, बल्कि चेतना के स्तर पर अंदर से हुआ। जब माया ने हमारी बुद्धि पर कब्जा किया ना, तब हमने अपना वो असली राज्य भाग्य खो दिया। ये तो बहुत ही तार्किक लगता है कि समस्या की जड़ हमारी अपनी चेतना में ही है, और इसी देह अभिमान को छोड़ने के लिए तो शिव बाबा ने सर्प यानी सांप की उपमा दी है ना? जी हाँ, सर्प की खाल का उदाहरण बहुत सटीक है। बाबा समझाते हैं कि जैसे सांप अपनी पुरानी खाल को छोड़कर एक नई खाल ले लेता है, वैसे ही हमें ये पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर लेना है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। कैसा सवाल? बोलिए। देखिए, सांप के लिए खाल छोड़ना एक प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया है। लेकिन हम इंसानों के लिए, जो इस दुनिया के बीचों बीच रह रहे हैं, जिनके पास नौकरियां हैं, परिवार हैं, बैंक अकाउंट्स हैं, सारी जिम्मेदारियां हैं। हाँ, तो ऐसे में अपनी ही देह से भान तोड़ना, इस भौतिक पहचान से अलग होना, ये रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे संभव है? मतलब क्या ये एक विरोधाभास नहीं लगता सुनने वालों को? ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है जो इस रास्ते पर हर किसी के मन में आता है शुरू में। देखने में जरूर ये विरोधाभास लगता है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। अच्छा, कैसे? देखिए, देह से भान तोड़ने का मतलब अपनी जिम्मेदारियों से भागना या शरीर को नुकसान पहुंचाना बिल्कुल नहीं है। इसका उत्तर शिव बाबा के मनमना भाव के शक्तिशाली मंत्र में छिपा है। मनमना भाव यानी अपने मन को मुझ में लगाओ। जी। अपने मन को, अपनी चेतना को मुझ परमात्मा में लगाओ। बाबा कहते हैं कि अतीन्द्रिय सुख यानी ऐसा सुख जो इन भौतिक इंद्रियों और चीजों पर निर्भर नहीं है, उसका अनुभव करने के लिए देही अभिमानी बनना ही पड़ेगा। तो प्रैक्टिकली कैसे करें इसको? आप ऑफिस जा सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, लेकिन अंदर से आपकी ये धारणा पक्की होनी चाहिए कि मैं एक आत्मा हूं जो इस शरीर रूपी पोशाक को पहनकर ये भूमिका निभा रही है। मतलब आप अभिनेता हैं, कॉस्ट्यूम नहीं। एग्जैक्टली। कॉस्ट्यूम को खुद को ना समझ लीजिए। यानी हमें अपनी पहचान बदलनी है, अपना काम नहीं। और इसी बात को गहराई से समझने के लिए ना, शिव बाबा ने एक बहुत ही दिलचस्प और मनोवैज्ञानिक उदाहरण दिया। मुझे याद आ रहा है वो छटियों वाला कपड़ा। हाँ, 108 छटियों वाला कपड़ा। बाबा ने कहा था कि देह का भान तोड़ने के लिए 108 छटियों यानी पैचेस वाला कपड़ा पहनो। पहली बार सुनने में ना ही बड़ा अजीब लगता है। इसका क्या रहस्य है भला? इस पैबंद वाले कपड़े का उदाहरण साइकोलॉजी का बहुत गहरा प्रयोग है। अगर आप ध्यान से सोचें, जरा सोचिए, हम सभी ने अपने ऊपर अपनी पहचान के कितने सारे पैच या लेबल लगाए हुए हैं। लेबल? जैसे कि जैसे मेरी डिग्री, मेरा रुतबा, मेरी जाति, मेरी संपत्ति, ये सब पैचेस ही तो हैं। अब सोचिए, जब कोई व्यक्ति जिसे समाज में बहुत सम्मान प्राप्त हो, वो अचानक एक ऐसा फटे पुराने या पैबंद लगा हुआ कपड़ा पहन ले, तो क्या होगा? अरे तब तो लोग अजीब नजरों से देखेंगे उसको। और एक ही झटके में उसका सारा सामाजिक अहंकार, उसका वो झूठा नशा टूट जाएगा। समाज उसे जिस नजर से देखता है और वो
वो खुद को जिस नजर से देखता है वो धारणा ही ध्वस्त हो जाएगी। सही बात है, अहंकार चूर चूर हो जाएगा। तो ये अभ्यास सिर्फ कपड़े का नहीं है, ये मानसिक रूप से उन सारे लेबल्स को उतार फेंकने का है जो हमें इस पुरानी दुनिया से बांधे रखते हैं। जब तक हम इस दिखावे की दुनिया से, इन लेबल से वैराग्य नहीं लेंगे ना, तब तक हम आंतरिक रूप से हल्के होकर घर जाने की यात्रा नहीं कर सकते। वाह, ये बात मुझे इस चर्चा के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मोड़ पर ले आती है, क्योंकि अगर हमें इन सारे लेबल्स को उतारना ही है, इस दुनिया से वैराग्य ही लेना है, तो फिर अक्सर लोग सोचते हैं कि बस सब कुछ छोड़कर संन्यास ले लेना चाहिए। जंगल में चले जाना चाहिए। हाँ, किसी शांत जंगल या पहाड़ पर चले जाना चाहिए ताकि दुनिया की झंझटें ही ना रहें। लेकिन शिव बाबा तो समझाते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बिल्कुल नहीं करना। बाबा इसे एक स्टूडेंट लाइफ कहते हैं और समझाते हैं कि हमें गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए ये डबल कोर्स उठाना है। ये तो सन्यास की जो पारंपरिक धारणा है उसके बिल्कुल विपरीत है ना। बिल्कुल विपरीत है, और यही तो इस ईश्वरीय ज्ञान की सबसे बड़ी सुंदरता और चुनौती दोनों है। देखिए, ये पलायन का मार्ग नहीं है, बल्कि ये परिवर्तन का मार्ग है। पलायन नहीं, परिवर्तन। हाँ, जंगल में जाकर शांत बैठना तो आसान हो सकता है क्योंकि वहां कोई चुनौती ही नहीं है, लेकिन शिव बाबा समझाते हैं कि कीचड़ में रहकर कमल के फूल के समान पवित्र रहना ही असली पुरुषार्थ है। यही वो डबल कोर्स है जिसका बाबा जिक्र करते हैं। जी, पहला कोर्स है अपनी लौकिक, पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाना, और दूसरा कोर्स है साथ ही साथ आत्मा की ये रूहानी पढ़ाई पढ़ना। बाबा विशेष रूप से प्रवृत्ति मार्ग की बात करते हैं यहाँ। प्रवृत्ति मार्ग, जैसे सतयुग में होता था। सही पकड़ा आपने। जैसे सतयुग में लक्ष्मी नारायण का प्रवृत्ति मार्ग था, वो गृहस्थ में होते हुए भी संपूर्ण पवित्र थे। और आज भी इस ज्ञान मार्ग में कन्याओं की उड़ान को बहुत तीखा बताया गया है, क्योंकि वो शुरू से ही इस पवित्रता और पढ़ाई को अपना लेती हैं। और उन पर किसी लौकिक बोझ का साया नहीं होता, इसलिए वो ऊंच पद प्राप्त कर सकती हैं। बिल्कुल। यहाँ मुझे भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग के बीच का एक बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। आपने भी गौर किया होगा। कैसा अंतर? अक्सर हमने देखा है कि भक्ति में लोग किसी गुरु या महात्मा के पास जाते हैं और हाथ जोड़कर कहते हैं, बस बाबा आप अपनी कृपा कर दीजिए, आशीर्वाद दे दीजिए तो हमारा कल्याण हो जाएगा। हाँ, लोग खुद मेहनत नहीं करना चाहते, बस चमत्कार की उम्मीद करते हैं। वही ना। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। शिव बाबा बहुत स्पष्ट शब्दों में समझाते हैं कि यहाँ किसी तरह की कृपा या तरस खाने की कोई बात ही नहीं है, ये एक पढ़ाई है। यानी खुद की मेहनत। बिल्कुल। जैसे किसी विश्वविद्यालय में शिक्षक ज्ञान दे सकता है, लेकिन परीक्षा तो छात्रों को खुद ही पास करनी होती है ना। कोई भी शिक्षक सिर्फ आशीर्वाद देकर किसी छात्र को टॉप नहीं करा सकता। सही बात है। तो शिव बाबा कहते हैं कि अपने ऊपर तरस या कृपा खुद करनी होती है, अपना पुरुषार्थ करके। हम ही कभी सर्वगुण संपन्न देवता थे और हम ही अपने कर्मों से पतित बने हैं। अब फिर से पुरुषार्थ करके हमें देवता बनना है। और ये पुरुषार्थ कोई शारीरिक कष्ट नहीं है। मुझे याद है शिव बाबा ने हठयोग का भी जिक्र किया है इसमें। बाबा समझाते हैं कि वो हठयोग नहीं सिखाते। उन्होंने तो जयपुर के म्यूजियम का भी उदाहरण दिया ना। जी हाँ, जयपुर के म्यूजियम में जहाँ हठ योगियों के पुतले दिखाए गए हैं, आपने देखा होगा वहाँ। हाँ, उस म्यूजियम के पुतलों में हम देखते हैं कि उन्होंने शरीर को कैसे कैसे कष्ट दिए हैं। उल्टे लटके हुए हैं या कांटों पर सोए हुए हैं। देखिए, शिव बाबा समझाते हैं कि आत्मा को पवित्र बनाने के लिए शरीर को कष्ट देने की कोई आवश्यकता नहीं है। शरीर तो बस एक जड़ वस्तु है ना। सारी अशुद्धि तो आत्मा की चेतना में होती है। यानी मन की बीमारी के लिए शरीर को सजा देना तर्कसंगत नहीं है। सही बात है। बाबा कहते हैं कि देखो, यहाँ तुम कितने आराम से बैठे हो, ये सहज राजयोग है। ये शरीर को तकलीफ देने का मार्ग नहीं है, बल्कि बुद्धि को परमात्मा के साथ प्रेम से जोड़ने का मार्ग है। तो अगर शारीरिक कष्ट से आत्मा की सफाई नहीं होती तो आत्मा साफ कैसे होती है? क्योंकि शिव बाबा समझाते हैं कि आत्मा में ही खाड़ यानी रस्ट या इम्प्योरिटीज पड़ती हैं। ये खाड़ क्या है और इसे निकाला कैसे जाता है? इसे समझने के लिए ना शिव बाबा धातुओं यानी मेटल्स का बहुत ही साइंटिफिक सा उदाहरण देते हैं। बाबा बताते हैं कि आत्मा की 4 अवस्थाएं होती हैं: गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज और आयरन एज। जैसे जैसे वक्त बीतता है अवस्था गिरती है। जी, जब आत्मा अपने मूल रूप में होती है
तो वो गोल्डन एज्ड या सतो प्रधान होती है, बिल्कुल शुद्ध सोने की तरह चमकती हुई। लेकिन जब आत्मा जन्म जन्मांतर इस देह के बांध में आती है, विकारों के संपर्क में आती है, तो उसमें ये देहाभिमान की खाड़ या जंग लगने लगती है। और धीरे धीरे वो आयरन एज तक पहुंचाती हैं। बिल्कुल, धीरे धीरे वो तमो प्रधान यानी आयरन एज में पहुंच जाती है। अब दुनिया में तो कई लोग मानते हैं कि आत्मा निर्लेप है, उसे पाप नहीं लगता, पर बाबा स्पष्ट करते हैं कि जो कुछ भी अच्छा या बुरा होता है वो आत्मा में ही रिकॉर्ड होता है, शरीर में नहीं। ओह। और सबसे बड़ा भ्रम तो यह है दुनिया में कि लोग उस आत्मा की खाड़ को धोने के लिए नदियों में स्नान करने जाते हैं। वही तो। शिव बाबा गंगा स्नान और ज्ञान स्नान का बहुत ही तार्किक अंतर समझाते हैं यहाँ। बिल्कुल, पानी तो भौतिक है ना, वो सिर्फ शरीर की मैल धो सकता है, लेकिन आत्मा पर जो जन्म जन्मांतर की विकारों की खाद लगी है, उसे कोई भी भौतिक चीज कैसे साफ कर सकती है? तो फिर साफ करने का तरीका क्या है? शिव बाबा समझाते हैं कि आत्मा की खाद निकालने की सिर्फ और सिर्फ एक ही विधि है, माँ में कम याद करो, यानी केवल एक बाप को याद करो। इसे ही योग की अग्नि कहा गया है। योग की अग्नि? यस। ये कैसे काम करता है? जब हम अपनी बुद्धि का तार उस परम पिता परमात्मा से जोड़ते हैं, जो स्वयं संपूर्ण पावन और शुद्ध है, तो उनकी वो शुद्ध ऊर्जा हमारी आत्मा में प्रवाहित होती है। जैसे सोने को आग में तपाने से उसकी सारी मिलावट जल जाती है, वैसे ही निरंतर परमात्मा की याद की अग्नि से आत्मा की खाद भस्म हो जाती है और आत्मा फिर से सत्वप्रधान बन जाती है। एग्जैक्टली। और जब ये आत्मा शुद्ध होने लगती है, जब ये याद की यात्रा काम करने लगती है, तो शिव बाबा समझाते हैं कि ज्ञान का तीसरा नेत्र यानी थर्ड आई खुल जाता है। अब हम त्रिनेत्री बन गए हैं। तो एक त्रिनेत्री होने का असल जिंदगी में क्या अनुभव है? ये तीसरा नेत्र हमें क्या दिखाता है? ये सच में बहुत ही गहरा अनुभव है। इन दो भौतिक आंखों से ना हम सिर्फ ये नश्वर दुनिया, शरीर, रंग रूप और लोगों की कमियां देखते हैं, लेकिन जब ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता है तो हम इस दृश्यमान दुनिया के पार देखने लगते हैं। मतलब एक ब्रॉडर विजन आ जाता है। हाँ, तब हम त्रिकालदर्शी बन जाते हैं। त्रिकाल यानी तीन काल, भूत, वर्तमान और भविष्य, और दर्शी यानी देखने वाला, जो तीनों कालों को देख सके। जी, जो त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट हो जाता है, उसे समझ आ जाता है कि मैं आत्मा अतीत में कैसी थी, यानी सतो प्रधान, वर्तमान में कैसी हूँ, यानी तमो प्रधान, और भविष्य में पुरुषार्थ करके मुझे फिर से कैसा बनना है। वाह, ये तो पूरा साइकिल ही समझ आ गया। और वो हर व्यक्ति को एक आत्मा के रूप में देखता है, उनके शरीर या पद के रूप में नहीं। उसे ये 84 जन्मों का सारा चक्का स्पष्ट हो जाता है। और ये स्वाभाविक है कि जब किसी इंसान को इतना गहरा सत्य समझ आ जाए, जब उसका तीसरा नेत्र खुल जाए, तो वो उस खुशी को अपने तक सीमित नहीं रख सकता ना? बिल्कुल नहीं रख सकता, वो बांटना चाहेगा। वही, वो दूसरों को भी ये रोशनी देना चाहता है। इसीलिए तो शिव बाबा ने सर्विस यानी सेवा के बारे में बहुत जोर दिया है। बाबा बताते हैं कि कैसे गांव-गांव में प्रदर्शनियां लगानी हैं, प्रोजेक्टर के माध्यम से सबको शिव बाबा का पैगाम देना है। जी हाँ, ये जो ब्राह्मणों का विशाल झाड़ है, ये तभी बढ़ेगा जब हम ये संदेश दूसरों तक पहुंचाएंगे। लेकिन इसमें भी शिव बाबा सर्विस का एक बहुत ही सूक्ष्म और शक्तिशाली नियम समझाते हैं। अच्छा, वो नियम क्या है? वो नियम क्या है? बाबा कहते हैं कि सर्विस सिर्फ वाणी से या अच्छे भाषण देने से नहीं होती। तो फिर किस चीज से होती है? अगर आपके अंदर जरा सा भी देहाभिमान है, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा ज्ञान दे रहा हूं, तो आपका वो ज्ञान रूपी तीर सामने वाले के दिल पे नहीं लगेगा। लेकिन जिस आत्मा की स्थिति एक का रस है, जिसमें कोई अभिमान नहीं है, वो अगर 2 शब्द भी कहेगी ना, तो उसका प्रभाव बहुत गहरा होगा। आहा, यानी हमारी आंतरिक स्थिति ही हमारी सबसे बड़ी सेवा है। बिल्कुल सही। तो अब इस पूरी चर्चा को अगर हम अपने व्यवहारिक जीवन के लिए समेटें, तो हमारे पास धारणा के लिए 2 बहुत ही स्पष्ट और शक्तिशाली बिंदु सामने आते हैं, जो इस सफर में हर कोई अपने जीवन में उतार सकता है। जी, धारणा के पॉइंट। हाँ, और धारणा का पहला मुख्य बिंदु ये निकल कर आता है कि अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए हमें देह के भान को तोड़ने का पूरा पुरुषार्थ करना है। हमें ये निरंतर याद रखना है कि हमें अब वापस अपने घर जाना है। सही कहा। इसलिए हमारा बुद्धि योग
दुनिया की उलझनों के बजाय अपने उस परम धाम, अपने असली घर से लगा रहे। और धारणा का दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है, हमें इस दुनिया को छोड़कर जंगलों में नहीं भागना है। बिल्कुल नहीं। हमें गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए ही ये पढ़ाई पढ़नी है, इस डबल कोर्स को पूरा करना है, हमें स्वयं ज्ञान का स्नान करना है, याद की यात्रा में रहना है और साथ ही अपनी स्थिति से दूसरों को भी ये यात्रा करानी है। जी, यही सच्ची धारणा है। आज की इस गहन आध्यात्मिक चर्चा के समापन की ओर बढ़ते हुए हम सभी के लिए विचार करने योग्य एक बात छोड़ना चाहेंगे। जरूर। हम रोजमर्रा की जिंदगी में दिन भर में कई बार आईना देखते हैं ना, ये जांचने के लिए कि हमारा बाहरी आवरण कैसा लग रहा है। लेकिन क्या आज हम एक पल के लिए रुककर ज्ञान के उस तीसरे नेत्र से अपनी आंतरिक आत्मा को देख सकते हैं? बहुत गहरा सवाल है ये। क्या हम देख पा रहे हैं कि आत्मा पर कितनी खाद लगी है और उसे साफ करने के लिए उस योग की अग्नि की कितनी आवश्यकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हमारी रोजमर्रा की भागदौड़ से निकालकर एक शांत और आत्मनिरीक्षण की स्थिति में ले जा सकता है। बिल्कुल ले जा सकता है। और अब समय है आज के विशेष वरदान का। इसे हम ठीक वैसे ही ग्रहण करेंगे जैसे इसे प्रदान किया गया है। कोमलता को कमाल में परिवर्तन कर माया जीत बनने वाले शक्ति स्वरूप भव। शक्ति स्वरूप बनने के लिए कोमलता को कमाल में परिवर्तन करो। सिर्फ स्वयं के संस्कारों को परिवर्तन करने में कोमल बनो, कर्म में कभी कोमल नहीं बनना, इसमें शक्ति रूप बनना है। जो शक्ति रूप का कवच धारण कर लेते हैं उन्हें माया का कोई भी तीर लग नहीं सकता। इसलिए आपके चेहरे नयन चैन से कोमलता के बजाय शक्ति रूप दिखाई दे, तब मायाजीत बन पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट ले सकेंगे। और आज का शक्तिशाली स्लोगन, जिसे हमने अभी अभी अपनी चर्चा में भी समझा था, वो इस प्रकार है: त्रिकालदर्शी की सीट पर सेट होकर हर कर्म करो तो माया दूर से ही भाग जाएगी। अंत में आज के अव्यक्त इशारे को हम सभी शांति से अपने मन में धारण करेंगे। सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो, जैसे साकार बाप ने अथक और एक रस स्थिति का एग्जाम्पल बनकर दिखाया, वैसे आप बच्चों को भी औरों के प्रति एग्जाम्पल बनना है। यही सर्विस है। सर्विस सिर्फ वाणी से ही नहीं होती, स्थिति से भी सर्विस होती है। तो समय प्रमाण अब अपनी स्थिति एक रस बनाओ। ओम शांति। ओम शांति।